आतंक से मुकाबले के लिए 2 बिल पास कर दिए हैं। बिल में प्रावधानों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ पुलिस की शक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। पुलिस चाहे तो ऐसे धार्मिक स्थलों को बंद करा सकती है जहां से हिंसक विचार फैलने का खतरा है। इस प्रावधान का विपक्ष ने विरोध किया है। उसका कहना है कि इससे मस्जिद जैसे स्थानों को निशाना बनाया जाएगा। ये बिल नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। इनसे पुलिस की शक्तियां चिंताजनक स्तर तक बढ़ जाएंगी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सरकार का कहना है कि वह अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले आतंक के खिलाफ एक मजबूत व्यवस्था बना लेगी। इस व्यवस्था का मकसद फ्रांसीसी समाज के हर स्तर पर आतंकी विचारों का मुकाबला करना है। पिछले साल पेरिस में एक शिक्षक को मार दिया गया था। शिक्षक पर आरोप था कि उन्होंने कक्षा में कार्टून दिखाए थे। कुछ दिनों पहले सरकार ने देश के अधिकारियों से कहा है कि वे आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें। दरअसल आतंकी संगठन अल-कायदा ने वीडियो जारी कर धमकी दी थी कि वह विवादित कार्टून का बदला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वो मरते हुए इंसान को भी जिंदगी दे देते हैं। जी हाँ, ऐसा डॉक्टरों ने ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शख्स के दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए गए हैं। आइए इस अनोखी सर्जरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। आइसलैंड के कोपावोगर टाउन के रहने वाले 48 वर्षीय फेलिक्स ब्रैटिसन की सर्जरी कर डॉक्टरों ने उन्हें जीवन दान दिया है। फेलिक्स को एक शख्स ने अपने दोनों हाथ डोनेट किए। दुनिया में यह पहला मामला है जिसमें शख्स के दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए गए हैं। 12 जनवरी 1998 में फेलिक्स बिजली का कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें जोरदार कट लगा, जिसके बाद उनके दोनों हाथ जल गए थे। कट लगने के बाद 3 महीने तक फेलिक्स कोमा में रहे। डॉक्टर्स ने 54 ऑपरेशन कर फेलिक्स को दोनों जल चुके हाथों को हटाया। उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी किया गया। कोमा से बाहर आने के बाद अपनी हालत देखकर फेलिक्स शॉक में चले गए। साल 2007 में फेलिक्स ने टीवी पर एक विज्ञापन देखा जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मिशेल द बनार्ड का लेक्चर चल रहा था। प्रोफेसर पहली बार 1998 में हाथ ट्रांसप्लांट करने को लेकर चर्चा में आए थे। फेलिक्स ने उनसे अपने हाथ ट्रांसप्लांट को लेकर बातचीत की। फेलिक्स ने अपनी सर्जरी के लिए कैंपेन चलाकर फंड इकट्ठा किया। दुर्घटना के 23 साल बाद यानी कि जनवरी 2021 में उनका ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टर जॉन मिशेल द बनार्ड और उनकी टीम ने 15 घंटे की सर्जरी के बाद फेलिक्स के दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए। साथ ही उनका कंधा भी ट्रांसप्लांट किया गया। मार्च में उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। फेलिक्स कहते हैं कि अब वो ठीक है। वो अपनी कोहनी को पानी में मूव कर सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दाएं हाथ के काम करने की संभावना बाएं हाथ की तुलना में बेहतर है, जिसके लिए पूरा कंधा ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन हाथों के साथ फेलिक्स को आगे का जीवन जीने के लिए सब कुछ फिर से सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम जीवन भर उनका साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।